नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन यानी कि निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और जो इलेक्शन यानी कि निर्वाचन, जिसे आम भाषा में चुनाव कहा जाता है, इससे संबंधित बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनमें उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक है और इसमें निर्वाचन का होना अनिवार्य है। ऐसे 21 देश और हैं जिनमें लोकतंत्र यानी कि चुनाव अनिवार्य है, निर्वाचन अनिवार्य है। और जो हमारा निर्वाचन प्रणाली है वो ब्रिटेन की तरह काम करती है। जैसे ब्रिटेन में निर्वाचन प्रणाली है, ठीक उसी तरह से इंडिया में भी निर्वाचन प्रणाली है। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, भारत में मताधिकार व निर्वाचित होने का अधिकार है। जो भारत में चुनाव का अधिकार है, मत देने का व निर्वाचित होने का यानी कि चुने जाने का जो अधिकार है वो किस तरह का है या कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने: मूल अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार व इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में मताधिकार का जो अधिकार है, मत देने का अधिकार है, वो एक विधिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार नहीं है, ना ही मूल अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है। क्योंकि संविधान में जो इसके बारे में बताया गया है, मोटे तौर पर बताया गया, लेकिन कि कितनी अवधि अवधि के लिए होगा या कितनी अवधि बाद होगा, इस तरह से बताया गया, लेकिन पूर्णतः या पूरी तरीके से इसे डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में। इसलिए ये एक विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में मत देने या निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो कितने दिन के लिए चुना जाता है या कितने दिन के लिए उसकी नियुक्ति होती है, उसका पद के कितने वर्ष का पद या कार्यभार होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने: 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष व 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 वर्ष। जो चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ होता है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है, उसकी जो पदावधि है यानी कि उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु और 6 वर्ष, इसमें से जो पहले हो जाए उसके आधार पर पद मुक्त हो जाता है। यानी कि अगर 65 वर्ष आयु पूरी हो जाती है तो भी, अगर कार्यकाल 6 वर्ष का ना हुआ तो भी पद से मुक्त हो जाता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, उसे अपने पद से मुक्त होना पड़ता है। और वहीं बात करें जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वो 62 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की जो कार्यविधि होती है, जो पदावधि होती है, उसमें पद मुक्त हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जो इसे परीक्षा में पूछा भी गया है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है: 15 जनवरी, 15 फरवरी, 25 जनवरी या 25 फरवरी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी स्थापना, उसे इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे जो मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि ये 1950 में इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन जो प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे, इसी इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं, तो वो 1952 में करवाए गए थे। तो 25 जनवरी को मताधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय नहीं है? यानी कि इसमें से 3 दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय हैं और एक क्षेत्रीय दल है। तो पूछा गया है कि कौन सा दल है जो राष्ट्रीय नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने: कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल व बहुजन समाजवादी पार्टी।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अकाली दल। जो अकाली दल है वो एक क्षेत्रीय दल है, ये एक राष्ट्रीय दल नहीं। जबकि कांग्रेस और भाजपा तो स्पष्ट रूप से सभी जानते हैं ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। लेकिन वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, जो कि यूपी में बहुत ज़्यादा जो इसकी प्रमुख मायावती हैं, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। जो इलेक्शन कमीशन ये तय करता है कौन पार्टी क्षेत्रीय है और कौन पार्टी राष्ट्रीय है। ये कुछ मानक होते हैं, इनके अनुसार क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी जो इलेक्शन कमीशन है होता है वो नियुक्त करता है। यानी कि 1/6% अगर मत किसी पार्टी को प्राप्त है पूरे देश में लोकसभा चुनाव में, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस भाजपा के अलावा। और भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दी गई हैं उसमें से जो अकाली दल है वो क्षेत्रीय पार्टी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अकाली दल है वो एक राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? के बी के सुंदरम, सुकुमार सेन, रमा देवी, नगेन सिंह। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुकुमार सेन हैं वो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रथम है इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और वहीं बात कर लेते हैं केबी के सुंदरम की, तो ये दूसरे मुख्य चुनाव आयोग थे और नगेन सिंह चौथे मुख्य चुनाव आयोग थे। और वहीं बात करते हैं रमा देवी, जो रमा देवी हैं वो इकलौती कार्यवाहक चुनाव आयुक्त हैं। यानी कि रमा देवी जो प्रथम व इकलौती ऐसी हैं जिन्होंने कार्यवाहक चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया है, रमा देवी। और इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही है, सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम जो मुख्य इलेक्शन कमीशन थे फर्स्ट, वो सुकुमार सेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, चुनाव सुधार समिति से किसका संबंध है? ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति व थोगन समिति। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो चुनाव सुधारों से संबंधित समिति है। इसका काम, इसका प्रमुख कार्य था चुनाव में सुधार करना। जैसे इन्हीं के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे जिससे चुनाव आयुक्त को बेहतर बनाया जा सके। जैसे पहचान पत्र युक्त मतदाता का जो पहचान वोटर आईडी कार्ड होता है, इसके लिए इन्होंने सिफारिश की थी। और ईवीएम जो वोटिंग मशीन का प्रयोग होते हैं उसके लिए भी इन्होंने सिफारिश की थी। तो ये समिति ऐसी है, दिनेश गोस्वामी समिति, जिसने चुनाव सुधार समिति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएम क्या है? ऑप्शन है वोट डालने की मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटों को चेक करने की मशीन, और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ईवीएम है वो वोट डालने की मशीन भी है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। तो ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए ईवीएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो जान लेते हैं। तो देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रथम बार प्रदर्शन किया गया था वो 1979 में किया गया था। और 1998 में इसका प्रयोग राजस्थान, दिल्ली, एमपी के चुनाव में कई बूथों पर पहली बार किया गया था। यानी कि पूरे संपूर्ण इन प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन पूरी तरह से इसका संपूर्ण प्रयोग नहीं किया गया था, कुछ कुछ बूथों पर किया गया था। लेकिन 1999 में गोवा में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें पूरी तरह से वो जो ईवीएम से कराए गए थे। जो 1999 में चुनाव हुए गोवा में विधानसभा में, वो पूरी तरह से ईवीएम से संपन्न करवाए गए थे। और वहीं बात कर लेते हैं, जो 2004 में कोलकाता के 2004 में लोकसभा के, क्षमा कीजिए, 2004 में लोकसभा के
चुनाव जिसमें लगभग पूरा मतदान ईवीएम से हुआ था। यानी कि जो लोकसभा के जो प्रथम जो 2004 के चुनाव थे, उनमें पूरा जो मतदान वो ईवीएम से ही हुआ था। तो ईवीएम के बारे में आपने जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ईवीएम। प्रेजेंट टाइम में इसी से अब वोट ज़्यादातर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो इसी से संपन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या है? यानी कि जो वोट देने की आप वोट डाल सकते हैं उसकी न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन है आपके सामने 20 साल, 21 साल, 18 साल या 19 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वोट डालने की या मतदान करने की न्यूनतम उम्र है 18 साल है। भारत में इसकी उम्र 18 साल है। और अगर मूल संविधान में बात करें, जो मूल संविधान में वोट डालने की या मतदान करने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी। जो 21 वर्ष है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए मूल संविधान में मतदान करने की उम्र क्या थी, तो 21 वर्ष मूल संविधान में मतदान करने की उम्र थी। लेकिन इसे एक संविधान संशोधन द्वारा 18 किया गया। तो अब वर्तमान में 18 जो 18 वर्ष की उम्र है वो न्यूनतम उम्र है मतदान करने के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? जो निर्वाचन आयोग है इसके संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है कि इसकी स्थापना की जाएगी या क्या? इसके बारे में किस संविधान में जो प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने 324 के तहत, 326 के तहत, ऑप्शन नंबर सी है 329 के तहत। भाई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 324 अनुच्छेद है उसके तहत निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं 326 के तहत। तो 326 में यह तय किया गया था कि कौन मतदान कर सकता है। इसके बारे में जो क्राइटेरिया होते हैं, तो भारत में जो मतदान होता है उसका अधिकार के बारे में बताया गया तो कौन कौन मतदान कर सकता है। तो 326 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो उसके बारे में 324 के तहत बताया गया है। और 324 से 329 के तहत निर्वाचन या चुनाव के बारे में सारे प्रावधान किए गए हैं संविधान में, 324 से लेकर 329 तक। तो हमने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं निर्वाचन आयोग से वो आज हमने डिस्कस किए। और वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे। हैव